जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कहाँ पे आप लोगों को स्टॉप लॉस पुट करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड आप लोगों का ट्रेडिंग के अंदर क्या होना चाहिए, कौन सा रिस्क रिवॉर्ड आपको कभी भी लॉस नहीं देगा। अक्सर लोग बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड छोड़ देते हैं, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वो करते हैं। अगर आप लोगों के स्टॉप लॉसेस बार बार हिट हो रहे हैं, इट्स मीन दैट आपका टेक्निकल स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं, लॉस को बढ़ा रहे हैं, लॉस को होल्ड कर रहे हैं, इट्स मीन दैट आपका साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी खराब है। अगर आप लोग जो आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, उसको इतना बड़ा रख देते हैं कि आप लोगों को नेक्स्ट 10 ट्रेड में भी वो आपका जो लॉस रिकवर नहीं हो पा रहा, तो इट्स मीन दैट कि आपको ट्रेडिंग आ ही नहीं रही। तो कोशिश करें, पहले इस फील्ड को सीखें, समझें, फिर उतरें, फिर आप प्रॉफिट बनाएंगे। इस फील्ड के अंदर जो विनिंग रेशियो है वो 5% है। ठीक है, कुछ लोग 5% बोलते हैं, कुछ 10% बोलते हैं, कुछ 1% बोलते हैं। मैं यहां पे ये बोलता हूं कि 90% लोग यहां पे गवाते हैं, उन्हीं का पैसा 10% लोग कमाते हैं, उसी में से 8% लोग मजीद गवा जाते हैं, 2% लोग उसको एंजॉय करते हैं। जो मेरा कुलिया है, 1% लोग उसमें से एंजॉय करते हैं। अब उसकी रीजन क्या है? स्टॉप लॉस रिस्क क्या है? रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि आपको आपकी ट्रेड से पहले पता हो कि आप कितने डॉलर लॉस करने जा रहे हैं। आपको आपकी ट्रेड से पहले अंदाजा हो जाए, या पहले आपने कैलकुलेट किया कि आपने इतने डॉलर लॉस कर दिए हैं। हम क्या करते हैं, आप लोगों ने इसको मिसमैच नहीं करना। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज को मैच आउट करना है। एक एक चीज लिखना, कमेंट में बताने क्या मैं ठीक बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग पहले कैलकुलेट करते हैं हमें प्रॉफिट कितना होगा। और कुछ मासूम माशाल्लाह से मेरे जैसे ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा। मैं भी शुरू में ऐसे करता, ट्रेड लगा देता था। और जब मैं ट्रेड लगा देता था, फिर मैं क्या करता था, मार्केट को वॉच कर रहा हूं, देख रहा हूं, बार बार कैंडल स्टिक्स को देख रहा हूं, बार बार देख रहा हूं, ये हो जाए, अल्लाह करे ये हो जाए, अल्लाह करे ये हो जाए, कभी नहीं होने लगा। जब तक आप लोगों का साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं होगा, जब तक आप लोगों का टेक्निकल एनालिसिस ठीक नहीं होगा, जब तक आप लोगों का फंडामेंटल को स्किप भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, जब तक आप लोगों का रिस्क रिवॉर्ड ये ठीक नहीं होगा, आप लोग कतई इस फील्ड से नहीं कमा सकते। बात मैं लिख के देने के लिए रेडी हूं। क्यों 90% लोग गवाते हैं? उसकी कोई रीजन है 90% लोगों को गवाने की। उसकी जो सबसे पहली रीजन है 90% लोग गवाने की, कि उनका रिस्क ही कैलकुलेट नहीं होता। और जब आपका रिस्क कैलकुलेट नहीं है, इट्स मीन दैट कि आप लोगों का रिवॉर्ड भी कैलकुलेट नहीं होगा। अब रिस्क रिवॉर्ड क्या है, मुझे ये कमेंट भी आया था कि सर इसमें बताइए रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। आप लोग एक ट्रेड के अंदर कितना लॉस कर सकते हैं। फर्ज करें मेरा $100 का अकाउंट है, आपने अपने से अंदाजा लगाना है, तो मैं कितना बियर कर सकता हूं। हम सोचते नहीं, हम पूरा पूरा अकाउंट का लॉस बियर कर जाते हैं। लेकिन जब ट्रेड लगाने की बारी आती है, तब हम ये नहीं सोचते कि मैं $1 लॉस ही कर दूं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड सेट यहाँ पे लॉस करने तो आया ही नहीं होता, हम तो यहाँ पे प्रॉफिट बनाने आए होते हैं। तमाम लोगों ने प्रॉफिट बनाना है, तमाम लोग गंवा के जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन ही यही है, क्या कि हम पहले रिस्क को कैलकुलेट नहीं कर रहे। आप लोग लॉस के बारे में सोचना शुरू करते, प्रॉफिट आप लोगों का ऑटोमेटिकली होगा। ये चीज मेरे साथ हुई है। मैंने जब से लॉस का सोचना शुरू किया, मैंने देखा कि मेरी ट्रेड इतने डॉलर मुझको लॉस देके जाएगी, मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मैं क्लियर होता था, यार मैंने ट्रेड लगाई, इतने डॉलर लॉस होगा, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस रखा, अकाउंट को बंद किया, चला गया कहीं पे, दैट्स इट। इंजॉय करते हो, ट्रेडिंग करो। ठीक है, हम क्या कर रहे होते, हम ट्रेड लगा देते, फिर बैठ के वॉच कर रहे होते। लेकिन इसके बरक्स गेम होनी चाहिए। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि आप लोग जो ट्रेड लगा रहे हैं उससे पहले एनालिसिस परफॉर्म करना है, पहले वेट करना है। 99% वेट है, 1% एग्जीक्यूशन है। हम लोग 90% एग्जीक्यूशन करते हैं, 1% वेट पे डालते हैं। हम क्या बोलते हैं, यार हम एक्सपर्ट हैं। कितने एक्सपर्ट हो आप लोग? हम इतने एक्सपर्ट हैं कि हम मार्केट में बैठे, हमें फॉरेन एंट्री ठक, सेटअप का नहीं पता हमें, सेटअप अपना कौन सा सेटअप काम करेगा। हमें यह अंदाजा नहीं है कि हमारा एज क्या है मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने बैक टेस्टिंग परफॉर्म नहीं की। क्यों? क्योंकि हमने मार्केट के ऊपर टाइम नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हमने अपनी आंखें ट्रेन चार्ट के साथ नहीं की। जब ये चीजें आप लोग नहीं करोगे, आप लोग कैसे प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो? अगर एक डॉक्टर, मैं थोड़ा सा उस टॉपिक से हट रहा हूं, लेकिन ये भी आप लोगों को बताना जरूरी है। एक डॉक्टर मेडिकल फील्ड में ना पढ़ेगा, सिर्फ पढ़ लेगा, 2-4 वीडियोस देख लेगा, वो डॉक्टर बन जाएगा?
नहीं बनेगा। एक इंजीनियर 2-4 वीडियो देख लेगा क्या डॉक्टर बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जो बेसिक चीज करनी पड़ेगी वो प्रैक्टिकल होगा। उसको जो बेसिक चीज करनी पड़ेगी वो डे एंड नाइट उसके अंदर स्पेंड करने पड़ेंगे। एक डॉक्टर को हाउस जॉब के लिए 3-3 दिन तक काम करवाते हैं, 1 दिन 2 दिन का ऑफ देते हैं। ये आप लोग डॉक्टर से मुत्तफिक होंगे, तब वो जाके एक हैवी एक ह्यूज अमाउंट में एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं। लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है। ट्रेडर के पास टाइम भी है, पैसा भी है, लग्जरी लाइफ भी आ जाती है, लेकिन हम उसके लिए अपना वक्त लगाने के लिए रेडी नहीं होते। हम बैक टेस्टिंग करने के लिए रेडी नहीं होते। हम अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं होते। ठीक है, हम बाकी फील्ड्स में 50-50 हजार, 60-60 हजार, 2-2 लाख, 4-4 लाख डिग्री पे लगा देंगे, लेकिन जब सीखने की बारी है टेक्निकल की, तो मुझे अक्सर मैसेज ये आता है कि सर हम यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो नहीं अफोर्ड कर सकते तो यार ये फील्ड आपके लिए नहीं, ये फील्ड आपको अफोर्ड नहीं कर सकती। ये बात भी फिर मेरा याद रखें, जब आप लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो इस फील्ड ने आपको क्यों अफोर्ड करना है? फिर आपने गंवाना है, गंवा के चले जाना है। अब मैं अगेन उसी टॉपिक पे आता हूं। टॉपिक तो आपको समझा के जाना, वो तो मेरा मकसद है। ठीक है, ट्रेड लगा रहे हो, 1% अकाउंट का लगाओ, सिंपल। 3% प्रॉफिट लेना है, 1% लॉस करना है। अगर 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए, ये रूल लिख लो, प्रीमियम में सिखाता हूं, लिख लो इन रूल्स को। 1 स्टॉप लॉस लग गया, कोई बात नहीं, $1 गया यार। अगले उसमें फर्ज करें आपके 3 आ गए, तो रिकवर हो नहीं गए, नहीं होते, छोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरी भी लॉस हो गई, कितने डॉलर हो गए? 2 लॉस हो गए। अगले दिन क्या हुआ? उसी दिन तीसरी भी लॉस हो गई, छोड़ दो। आपका रूल आपके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। 3 ट्रेड लॉस में छोड़ दे, 3% आप अकाउंट का दे चुके हैं। 3% हैवी अमाउंट होती है। $100 पे 3% मायने नहीं रखेगा। $1000 पे 3% थोड़ा मायने करेगा। $10,000 पे 3% अच्छा मायने रखेगा। 1 लाख पे 3% उससे अच्छा मायने रखेगा। तो आप लोगों ने परसेंटेज में सोचना है। ठीक है, $100 का अगर आप लोग अकाउंट है, आप $1 लॉस कर रहे हैं, इट्स मीन दैट 1% जा रहा है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को खराब ना करो अपने। ठीक है, जितना अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड पकड़ो, उतनी ही लॉट पकड़ो, उतनी ही लिवरेज लो आप लोग, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। अच्छा, रिस्क रिवॉर्ड, अब इसको मैं पहले डिटेल में भी वीडियो बनाई है, लेकिन आप लोग समझते नहीं है, तो अब इसमें मेरा क्या कसूर है? तो आप लोग 10 ट्रेड परफॉर्म करते हैं दिन की, कितनी? 10। एक आप लोगों की डॉलर से क्या हो रहा है? $1 आप ट्रेड पे लॉस करते हैं, आपने कैलकुलेट किया हुआ है। और आप लोग कितना प्रॉफिट बनाते? $3 प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन स्ट्रिक्ट रहो, फिर ये नहीं कि प्रॉफिट में ट्रेड के क्लोज करना है, लॉस में गई तो होल्ड करना है, नहीं। अपने रूल के साथ स्ट्रिक्ट रहो, अपने सेटअप के साथ स्ट्रिक्ट रहो, अपने एज के साथ स्ट्रिक्ट रहो। अगर आपको सेटअप का, एज का, रूल्स एंड रेगुलेशन का, साइकोलॉजिकल का नहीं पता, तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो और सीखो। इस चीज को पे करके सीखना पड़ेगा। फ्री में मैं ये चीजें वहां पे नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वहां पे मैं आप लोगों को अपना टाइम दूंगा इंशाल्लाह ताला। अभी क्या होगा कि आप लोगों ने एक ट्रेड पे $1 क्या किया? लॉस किया। आपकी 60 ट्रेड किस में चलेंगे? लॉस में चलेंगे। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें, $60 आपने क्या कर दिया? लॉस कर दिया। क्या कर दिया? लॉस। टोटल ट्रेड कितनी की है आप लोगों ने? 10 ट्रेड की है सिर्फ। 10 में से कितनी गई है? 7 लॉस में गई है। यार इतना लॉस कर लिया है, लेकिन कितने डॉलर लॉस हुआ? $60। 3 ट्रेड प्रॉफिट में चली गई। कितनी? 3 ट्रेड यार तुक्के से भी चली जाती हैं। 3 ट्रेड प्रॉफिट में गई, $3 आपके एक ट्रेड पे प्रॉफिट है। 3-3 9, $9 आप लोग क्या है? प्रॉफिट में है। 7 लॉस निकालें, 9 में से $2 आप फिर भी प्रॉफिट में है। समझ आई है रिस्क रिवॉर्ड की? बहुत बड़ी गेम है रिस्क रिवॉर्ड, बहुत बड़ी गेम है मनी मैनेजमेंट, बहुत बड़ी गेम है लॉस कैलकुलेट करना। लॉस कैलकुलेट नहीं करोगे, लॉस करोगे, क्योंकि वो तो हमने सोचा नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है। फिर हम रिग्रेट करेंगे, फिर हम परेशान होंगे, फिर हम स्ट्रेस में आएंगे, फिर हमें साइकोलॉजिकल खराब होगा, उसको रिवेंज ट्रेड करेंगे, अगेन ट्रेड करके हम मजीद लॉस करेंगे, और यही कहानी है, इस फील्ड को गाली देंगे, निकल जाएंगे। इससे बरक्स ये है, सीखो, समझो, रिस्क रिवॉर्ड पे बनाओ। और रिस्क रिवॉर्ड एक दिन में नहीं आ जाता, रिस्क रिवॉर्ड पे टाइम लगता है। ये फील्ड 1 महीने में नहीं आएगी, इस फील्ड पे टाइम लगेगा। अक्सर मेरे प्रीमियम के मेंबर भी हैं, मैं 2 महीने का कोर्स यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को, लेकिन 2 महीने में आप सीखोगे नहीं, आपको 5 से 6 माह लगेंगे इस फील्ड में, प्रैक्टिस में, बैक टेस्टिंग में, ट्रेड्स करने में, जर्नलिंग करने में, फिर आप लोग जाके एक्सपर्ट बनोगे। ऐसे एक्सपर्ट कोई नहीं बनता इस फील्ड का, टाइम लेती है हर चीजें। जब टाइम दोगे तो ये फील्ड आपको अफोर्ड करेगी, टाइम नहीं दोगे यही फील्ड आपको बाहर फेंकेगी। आज तक के टॉपिक में इतना ही डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं रिस्क रिवॉर्ड भी समझ आ गई होगा, कुछ तुच्छ बातें आप लोगों को हजम करने के लिए तौफीक अता फरमाए और उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिल लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर जगह पे फॉलो कर लीजिएगा।
अगर प्रीमियम में सीखना चाहते हैं, सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे शो होता है, व्हाट्सअप पे कॉन्टेक्ट करके आप लोग सीख सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, XNX का लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, ऑक्टाकबली, और जो लोग क्रिप्टो करना चाह रहे हैं उनके भी एक्सचेंज के लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितना मैं आप लोग करूं, आप लोग भी मेक श्योर करें, हमें भी सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखेगा, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। आपका होस्ट राहिल राजपूत।